दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील है, उसको लेकर फाइनली दोनों तरफ के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आ चुकी है। हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, उनकी तरफ से भी पूरा का पूरा बयान आया है और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, मार्को रूबियो, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। क्या न्यूज़ है, पूरी की पूरी मैं कवर करने वाला हूँ। साथ में मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और आपके ऊपर और हमारे ऊपर, प्लस किस सेक्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। दूसरी बात, मार्केट के अंदर अभी ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से दो नए फंड लॉन्च हुए। एक, दोनों के दोनों ही मिड कैप कैटेगरी होने वाले हैं। उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं। उनका प्रॉपर एनएफओ को मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है। उसके लिए आपको दूसरा चैनल है मेरा, इन्वेस्टमेंट विद तरुण, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर अगर आप देखना चाहें तो उसका पूरा का पूरा जो रिव्यू है, फुल वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो देखिए, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से और टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से सिल्वर जो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड थे इनके, उसके अंदर कैपिंग लगाई गई थी। उसको लेकर भी काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है। तो भाई, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए और भी, आप ऑब्वियसली बात है सबके लिए, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो भैया, आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर एक एक करके सारी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील की बात चल रही थी ना, उसको लेकर देखिए काफी खुशखबरी है। सामने लिखा है, जयशंकर और रूबियो ने सुलझा लिया है टैरिफ का मामला, जल्द मिलेगी गुड न्यूज। ये जागरण वाले हैं, इन्होंने पूरी की पूरी जो है इसको कवर किया है। अब ये क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो एशियन समिट है ना, जो एशियन देश है, उनकी समिट चल रही है। तो सोमवार को, मतलब कल, हमारे जयशंकर जी हैं, वो भी वहां गए हुए हैं। जो अमेरिका के मतलब यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मार्को रूबियो, वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो वहां पर ना इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई, 1 to 1। इससे पहले जो दोनों देशों के जो वाणिज्य मंत्री होते हैं, और वाणिज्य मंत्री के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो उनके दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी भी मीटिंग हो चुकी है 2-3 बार। इसको लेकर मैंने पहले भी आपको बताया था। तो उन लोगों की मीटिंग होने के बाद अब दो बड़े नेताओं की मीटिंग हुई है, और ये निकल के आया है कि भाई, भारत जो है इस ट्रेड डील को खत्म करने का इच्छुक है। उसका बड़ा कारण क्या है कि अमेरिका ने एक के बाद एक जो इंडिया के आसपास के जो देश हैं, जो प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी मतलब ये हो गया जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, और जो देश हैं जो कि इस क्षेत्र में काफी क्या करते हैं, भारत को ना कड़ी चुनौती देते हैं, उनके साथ में क्या कर ली है, ट्रेड डील साइन कर ली है। 4 देशों के साथ की है। इसकी वजह से भारत की जो मार्केट है, उसके ऊपर इसका नकारात्मक जो इम्पैक्ट है, देखने को मिलना शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर भारत इन सब चीजों को अभी क्लोज नहीं करता है ना, और ये जो 50% वाला जो ट्रेड डील का जो मसला है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, सारी चीजें, अगर इसको नहीं सुलझाता है तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। नुकसान हो भी रहा है, और ज्यादा होगा। तो इसलिए अब भारत ने करा क्या है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, हमारे ट्रम्प चाचा, उन्होंने कहा था कि भाई, आप रूस से जो तेल खरीद रहे हो उसको धीरे धीरे कम कर लो। और भारत ने उसको देखते हुए भी सकारात्मक रुख दिखाया कि भाई वो ठीक है, हम धीरे धीरे करके कम कर लेंगे और दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। तो भारत की तरफ से धीरे धीरे उन्होंने जो रशिया से इंपोर्ट करना था, वो थोड़ा सा कम कर दिया। तो इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है और उनकी तरफ से सारा का सारा जो रुख है, अब थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी का इम्पैक्ट आपको कहां पे दिख रहा है, मार्केट के अंदर भी दिख रहा है। मार्केट के अंदर भी तेजी आ गई है। 26,000 के आसपास मार्केट हमारी घूम रही है। तो अब ये फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी, पूरी की पूरी जो मीटिंग है फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि दोनों दोनों के जो विदेश मंत्री भैया ऑलरेडी फाइनल कर ही चुके हैं सारी चीजें। तो आने के बाद आपको बहुत जल्दी है भाई, देखो कितना जल्दी होगा ये तो बताना नहीं पता। हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, हो सकता है नवंबर में आपको मिल जाए गुड न्यूज। तो जैसे ही ये न्यूज आएगी, मार्केट एकदम से भागेगी, एकदम से। तो और हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जितने भी ये थोड़ी बहुत हमारे जो सेक्टर्स हैं डाउन चल रहे हैं, वो सेक्टर्स एकदम से उठेंगे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप समझ लीजिए, पॉजिटिविटी होने वाली है इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे लिए। तो अब कहानी ये है कि आप लोग ये पूछेंगे कि भाई, कितना टैरिफ जो है 50% से कम होकर कितना हो जाएगा। अब ये कितना कम होगा, ये तो देखो नहीं पता। कोई कह रहा है 25% रह जाएगा, कोई कह रहा है कि 15-20% रह जाएगा।
कोई कह रहा है 10% आ जाएगा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान है, ऑफिशियल तो कुछ निकल के नहीं आया है। ये तो जब ऑफिशियल निकल के आएगा तभी पता चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात पक्का है, जो 25% का एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, वो तो हट ही जाएगा। 25% या उससे नीचे रहेगा टैक्स। ये तो कुछ कुछ कन्फर्म हो ही गया। ठीक, तो हम लोगों के लिए भाई सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है उसका समझते हैं। आगे ये है कि बहुत समय से मैं अपने इस चैनल पे एनएफओ की जो वीडियोस हैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैंने अपने दूसरे चैनल पे शिफ्ट कर दिया है। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। आपको पता है, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सबसे ऊपर है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एनएफओ की वीडियो आपको यहाँ दिखती नहीं है, लेकिन एनएफओ के बारे में अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस, हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग मतलब काफी लोग यूज करते हैं, उन्होंने 2 पैसिव फंड्स लॉन्च कर दिए हैं। एक है इंडेक्स फंड और एक है ईटीएफ। दोनों सेम कैटेगरी के होने वाले हैं। एक का नाम है ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, देखिए आपके सामने ही है। पहले का नाम क्या है? ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। और एक है इसका ईटीएफ, मतलब इंडेक्स फंड की जगह ईटीएफ है। दोनों सेम टू सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो भाई देखिए, ये रहा, दूसरे का नाम है ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो दोनों की जो लॉन्चिंग डेट है, ये 28 अक्टूबर से लॉन्च होने वाले हैं। प्रॉपर वीडियो देखना है आपको तो आप चैनल पर चले जाइएगा, उस पर आपको पूरी पूरी एनएफओ की जो वीडियो है सेपरेट मिल जाएगी। इस चैनल पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ऑलरेडी उस पर कवर कर रहा हूँ, और यार इतनी तो देखो, इतना समय भी नहीं है कि मैं एक ही चीज को कवर करता रहूँ। दोस्तों क्लियर है इन सब चीजों की बात। तो आप वहां की जाके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मिड कैप कैटेगरी के फंड और ईटीएफ होने वाले हैं, और ये दोनों इंडेक्स फंड और इंडेक्स ईटीएफ। ठीक, दोनों 99% सेम ही है, बस फर्क इतना है कि एक ईटीएफ है और एक आपका मिड कैप फंड है। एक्चुअल में ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस ना एक के बाद एक ना नई नई चीज लेके आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है जैसे जरोधा ने कल, उनके जो नितिन कामत जी हैं, उन्होंने कहा ना कि यूएस के जो स्टॉक्स है उनकी जो ट्रेडिंग वगैरह जो है उसकी फैसिलिटी जरोधा लेके आ रहा है 2026 के पहले मंथ में, मतलब पहले मंथ मतलब जो स्टार्टिंग के मंथ है, फर्स्ट क्वार्टर जो उनका 2026 का। तो ग्रो भी इसके ऊपर काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ग्रो वाले पीछे रहेंगे। तो इन्होंने अभी ऑफिशियली लॉन्च बात कही, स्टार्ट नहीं करी है, तो ये भी बैक द चैनल काम कर रहे होंगे। और हो सकता है बहुत जल्दी ये लोग भी इस तरीके की जो सुविधाएं लेकर शुरू हो जाए, क्योंकि यूएस की जो ट्रेड्स है ना, यूएस के जो स्टॉक्स हैं, उनके ईटीएफ हैं और उनके जो म्यूचुअल फंड्स है, उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग ना जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। रीजन क्या है? जब से ब्लैक रॉक आया ना मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तब से बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। इस वजह से अब इंडियन मार्केट के अंदर भी ये सारी चीजें जो है एक के बाद एक शुरू होने लगी है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या न्यूज है उसे बताता हूं मैं आपको। आपको पता होगा दिवाली से 3-4 दिन पहले जो सिल्वर का जो रेट था, वो था भाई करीबन करीबन 1,90,000, और 2 लाख भी, शायद 2 लाख भी पहुंच गया था मेरे ख्याल। मतलब 1,90,000 तो मैंने खुद देखा है, और 2 लाख तक मुझे बता रहे थे। और मैंने न्यूज देखा था तो 2 लाख प्लस चल रहा था उसके अंदर, जो वहां पे जो व्यापारी होते हैं गोल्ड और सिल्वर के, वो बता रहे थे कि 2 लाख प्लस चल रहा है। तो भाई अब आप जो सिल्वर का रेट है ना, आप वो देखो क्या चल रहा है। सिल्वर का रेट चल रहा है 28 अक्टूबर 2025 को, अगर मैं बात करूं तो वो चल रहा है आपके सामने 1,51,000 रुपए किलो। मतलब सीधे सीधे 50,000 रुपए टूट गए हैं। मतलब 25% के आसपास, 25% से ज्यादा जो है रेट टूट चुका है, करेक्शन आ चुका है सिल्वर के अंदर। जैसा कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, टाटा, कोटक और यूटीआई, ये म्यूचुअल फंड्स ने कहा था। इन लोगों ने करा क्या था, इन्होंने इनकी जितनी भी स्कीम्स थी सिल्वर की, सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर एफओएफ फंड, इनके अंदर लमसम वगैरह बंद कर दिया था। टाटा ने एसआईपी भी बंद कर दी थी। अब हुआ क्या है, टाटा सिल्वर फंड के अंदर, टाटा सिल्वर ईटीएफ के अंदर, टाटा सिल्वर ईटीएफ एफओएफ के अंदर, और इसके अलावा ये जो हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, दोनों के अंदर दोबारा से जो इनकी जो दूसरी सुविधाएं थी ना, जो इन्होंने होल्ड करी थी, वो शुरू कर दी। एसआईपी, लमसम वगैरह सारी की सारी जो ऑप्शन है दोबारा से चालू कर दिए। रीजन पीछे से हो क्या रहा था, सिल्वर नहीं आ रहा था, ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी सिल्वर की, क्योंकि दिवाली का समय चल रहा था भाई, बहुत ज्यादा वो चल रही थी, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी और सारी चीजें हो गई थी। और इस वजह से सिल्वर के अंदर ना ऐसी हाई तौबा मची हुई थी, तो इसलिए वो सारी सारी जो चीजें थी दोबारा से शुरू हो गई है दोस्तों। मतलब कहने का ये है, सिल्वर दोबारा से नॉर्मल आ गया है, कहने का मतलब ये है। रही बात गोल्ड की,
तो देखो यार, गोल्ड के जो रेट है मैं देख लेता हूँ, गोल्ड के रेट आप चल क्या रहे हैं। गोल्ड के अंदर गिरावट तो थोड़ी बहुत आई है, लेकिन कितनी गिरावट आई है वो नहीं मुझे पता अभी। तो गोल्ड के अंदर देखो आप, गिरावट है 1,20,840 रुपये आ गया, 1,26,000 से भी ऊपर पहुंच गया था। कहाँ तक पहुंच गया था? 1,33,295 तक पहुंच गया था। देखो अब 1,20,000 तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ गोल्ड के रेट की, तो कितना पहुंच गया अब? तो 24 कैरेट 1,20,000 पहुंच गया है, 22 कैरेट 1,10,000 है, और 18 कैरेट 90,000 है। ये गोल्ड का रेट चल रहा है। तो चलिए, कुल मिला के ये है कि कम है, और आने वाले समय में और भी कम होंगे, ऐसा नहीं है कि कम नहीं होंगे, और भी कम होंगे अभी डेट। तो आप बने रहिएगा दोस्तों। तो वीडियो ऐसी ही एक के बाद एक आपके लिए आती रहती है, तो भैया अपने प्यार देते रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, देखिए एक अलग तरीके का पोर्टफोलियो जो है आप बनवाना चाहते हैं, जिसके अंदर स्टॉक्स प्लस ETF प्लस म्यूचुअल फंड्स, इसका कॉम्बो अलग तरीके का एक पोर्टफोलियो बनता है। अगर आप वो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।